ये क्या हो रहा है? ये आप दोनों कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? देखिए मैडम, ये पुलिस थाना है, आपका ससुराल नहीं कि आप जब जी चाहें अंदर आ जाए चली जाए। हैं? चलिए। अरे निकलिए, बोला ना आप, चलिए। तुम लोग अपने आप को समझते क्या? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? I am asking something. जबरदस्ती मैं नहीं, आप कर रहे हैं। एक तो मेरी बेकसूर बहन को यहाँ ले आए, प्लस मुझे उससे मिलने भी नहीं दे रहे। मैं उससे मिलकर रहूंगी। जल्दी आप हमारी शराफत का गलत फायदा उठा रही है मैडम। आप लोग का अंदर जाना रूल के खिलाफ है। देखिए, औरत का हाथ पकड़ना भी रूल के खिलाफ है। देखिए, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के अलावा इंटरोगेशन रूम में कोई भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मैं वहां जाऊंगी और अपनी बहन को वहां से छुड़ाकर ले आऊंगी। आप लोग समझते क्या है अपने आप को? किसी को भी उठाकर यहाँ ले आएंगे और फिर यहाँ बिठाकर उससे पूछताछ करेंगे। नहीं, मेरी सूची का क्या हाल हो रहा होगा? सुनिए मैडम। आप सुनिए, हम आम नागरिक हैं और हमें भी कुछ हक है। मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ, आपको जो बन पड़े कर लीजिए। हाँ पापा जी। ज्योति बेटा, अभी गायत्री ने बताया कि तुम्हारे मायके से अचानक फोन आया, तुम्हें जाना पड़ा। सब ठीक तो है ना बेटा? जी पापा जी, वो अचानक आना पड़ा मुझे। वो क्या बात है ज्योति, तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ जी। वो बेटा कहाँ तुम? जी, वो पुलिस स्टेशन। कौन से पुलिस स्टेशन पे? वहाँ क्या कर रही हो तुम? हम जल्दी बताओ, हम लोग आते हैं ना वहाँ पे। नहीं पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर आकर आपको सब बताती हूँ। अरे बेटा, लेकिन अब मैं रखती हूँ, बाय। रास्ता छोड़िए हमारा, चलिए। देखिए मैडम, आप पढ़ी लिखी, आप दोनों कानून भी अच्छी तरह से जानती हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आप दोनों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। देखिए, 2 मिनट। मैं बोला ना, सुना? आप लोग सुनते क्यों नहीं है? देखिए, 2 मिनट। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, देखिए ना साहब जी, दोनों जबरदस्ती इंटरोगेशन रूम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तू तो छोरी का भाई है ना? और आप? जी, मैं बहन हूँ उसकी, बड़ी बहन। देखिए, हमें उससे मिलना है। जब तक पूछताछ चल रही है तब तक मुजरिम से कोई नहीं मिल सकता। वो मुजरिम नहीं है। देखिए, हमारी बहन मुजरिम नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हुई है। पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है कि बिना सबूत के किसी को भी उठाकर ले आए। आइए मेरी कैबिन में, आपको दिखाते हैं। आइए। हाउ डेयर यू! तुम लोग मुझे यहाँ नहीं रख सकते। मैं एक आजाद नागरिक हूँ, मेरे कुछ राइट्स हैं। तुम लोग मुझे ऐसे यहाँ बंदी बनाकर नहीं रख सकते। लीव मी। देखो तो छोरी के तेवर, अब तक तो भीगी बिल्ली बनी हुई थी और अब शेरनी बन गई है। अब तक तुम्हारे को शक था कि कहीं तुम्हारे से गलती तो ना हो रही है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ये वही डिस्को वाली छोरी है। बुलाओ इसके घर वालों को, बुलाओ, वो भी तो देखे इसका असली रूप। ध्यान से देखो, यही है ना तुम्हारी बहन? ये मेरी बहन नहीं हो सकती। आप खुद लाए थे ना उसे यहाँ, आपने देखा ना उसे, उसके कपड़े, उसकी चाल ढाल। इसमें और सुधा में तो जमीन आसमान का अंतर है। ये सुधा नहीं हो सकती। देखिए ना सर,
आप खुद ही तो अंतर देख सकते हैं। ये उसकी बिछड़ी हुई कोई जुड़वा बहन है? बात करते हो। बोलचाल और कपड़े बदलना बहुत आसान है, बहुत देखे मैंने यहाँ पे, साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आप लोग मानने को तैयार नहीं। आप जो भी समझे, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपनी बहन को, अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उसके मन की हर बात उससे पहले मैं जान जाती हूँ। जिंदगी का कोई भी फैसला हो, वो सबसे पहले मुझे पूछती है, और अगर कोई गलती की भी ना, तो सबसे पहले अगर मुझे बताती है वो। सूरज ढलने के बाद तो घर से बाहर निकलने से डरती, और डिस्को तो कभी उसने बाहर से भी नहीं देखा होगा। अब यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहन नहीं है। पहले पानी पी लो, अरे रोना धोना बंद करो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपको हम लोगों की बात पर यकीन नहीं होता तो आप हमारे मोहल्ले में आके सबसे पूछ लीजिए। देखिए सब यही कहेंगे, सुधा तो अपने घर से निकलती ही नहीं है। अभी तो उसने प्राइवेट में पढ़कर अपनी बीए कंप्लीट की है सर, और आप है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, उसकी नौकरी का पहला दिन। बहुत खुश थी, और अब किसी झूठे इल्जाम में कैद है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा यकीन कीजिए, ये लड़की सुधा नहीं है। यकीन कीजिए मेरी बात का, सुधा हम तीनों बहनों में सबसे घरेलू और सीधी लड़की है। हेलो। हेलो मम्मी। हाँ सुशी बोल। जब से मैं यहाँ आई हूँ, ना ही आपने एक बार भी फोन किया और ना ही मुझसे मिलने आई। मुझसे नाराज हो क्या आप? नहीं नहीं बेटा, तुझसे नाराज नहीं हूँ। क्या करूँ, यहाँ पर रोज नई परेशानियां पैदा हो जाती हैं। क्यों, क्या हुआ? सुधी अच्छे खासे नंबरों से बीए पास किया उसने, नौकरी भी लग गई थी उसकी। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था, पर पता नहीं सुबह सुबह पुलिस वाले आके उसे पकड़ कर ले गए। सुधा दीदी को पुलिस ले गई? लेकिन क्यों? कह रहे थे कि डिस्को में नाम बदल कर जाती है, किसी के सर पर मारा है उसने। सुधा दीदी ये सब नाम बदल कर डिस्को जाती थी? किसको मारा उन्होंने? हाँ, अखबार में भी निकला है। सुधा की वो डिस्को वाली फोटो भी लेकर आए थे। शक्ल तो बिल्कुल सुधी से ही मिलती थी, लेकिन ये सुधी ऐसा। सुधा जैसी दिख रही थी का क्या मतलब? वही होगी, ज्योति दीदी की बहन है ना, उन्हीं के कदमों पर चल रही है। दिखा दिया ना अपनी खून का असर। बाहर से भोलेपन का दिखावा और अंदर से कुछ और ही रंग है। उसी ने किया होगा ये सब। ये तो राम जाने बेटा कि किसने क्या किया है। खैर तो छोड़, जो सच होगा सामने तो आ ही जाएगा। तू बता, तू कैसी है? ब्रिज कैसा है? मैं ठीक हूँ मम्मी, और ब्रिजी भी ठीक है। लाओ जरा मैं भी बात करूं अपनी सासू माँ से। हाँ यही है। हेलो, प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ, तुम कैसे हो? जी बस आपका आशीर्वाद है। वैसे अच्छा वो आपने फोन कर दिया, मैं आपको फोन करने वाला ही था।
जी एक्चुअली वो सुषमा के बारे में आपको कुछ बताना था। जी सुषमा सुषमा आजकल मेरा बहुत ख्याल रखने लग गई है। बहुत समझदार हो गई है वो। अच्छी बात है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा कुछ काम शुरू हुआ? जी आपका आशीर्वाद रहा तो वो भी मिल जाएगा। अच्छा मैं रखता हूँ, प्रणाम माँ जी। काश तुम्हारे माँ बाप को ये पता होता कि उन्होंने सारी बेटियां एक जैसी पैदा की हैं। एक ने अंदर से शादी कर ली, एक जेल में और एक कहाँ आती जाती है पता ही नहीं। पति के होते हुए रात किसी और के साथ। सही कहा तुमने, सब बहनें बाहर से भोली भाली और अंदर से कुछ और ही ना। तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी उनको ये पता चल गया, सोचा तुमने? खासकर तुम्हारी प्यारी मम्मी जी, वो तो आत्महत्या ही कर लेंगे ये सोचकर कि उन्होंने ऐसी बेटी पैदा ही क्यों की। छी 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 छी। बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रही हूँ मैं। Now I am getting out of here। मैं देखती हूँ तुम लोग कैसे रोकते हो मुझे। थारे को क्या लगे है लाडो? ये थारा डिस्को है जिधर तुम मटकती हुई आएगी और मटकती हुई चली जाएगी। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाए? Leave me! छोड़ो मुझे, I said leave me! तो टके की लौंडिया, थारे को पता भी है कि तूने किस पे हाथ उठाया है। अब मैं थारे को बताऊंगी कि एक सरकारी मुलाजिम पे हाथ उठाने का क्या अंजाम हुआ है। बता और क्या गोल खिलाएगी? हाँ मैं, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखा, एक थप्पड़ में सारा अफीम का नशा उतर गया। बहुत नौटंकी करे तू छोरी। तू चाहे कितना भी ड्रामा कर ले, ये सोमा राठौड़ है ना, थारे से तो सच चुगलवा के ही छोड़ेगी। चल 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 यहाँ से। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे। सुधी, 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 इसकी अपनी बहन को ही इसकी असलियत के बारे में मालूम ना है। देखो तो कैसे भोली भारी बन के आंसू बहा रही है सबके सामने, उल्लू बना रही है सबको। अपनी बहन के बारे में जानने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। मैं हूँ ना। यहाँ से तुझे ले जाऊंगी, जल्दी ले जाओगी तुम। मुझे ऐसे ले चलो ना दीदी, ले चलो ना यहाँ से। मैं अब भी ले जाऊंगी तुझे यहाँ से। तू रो मत, तू घबराना नहीं, घबराना नहीं। दीदी है। मैं तुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाऊंगी। लोग मुझे हाँ, मैं तुझे जल्दी ले जाऊंगी। तू रो मत, तू रो मत। अरे मैडम जी, एक मिनट। एक काम करिए आप, आज तो इसे हिरासत में ही रहना पड़ेगा। कल कोर्ट जाकर इसकी जमानत करवाने की कोशिश कीजिए। आज रात सुधी यहाँ रहेगी? लॉकअप पे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। केस बन गया है मैडम, केस बन गया है। कल कोर्ट में जाइए,
पैसे भरकर इसकी जमानत करवाइए, तभी कुछ हो सकता है। सुधी, तू डर मत। मैं सुबह सुबह कोर्ट से तेरी जमानत ले आऊंगी। हाँ, तू डर मत सुधी। मत मेरी बहन, देखना कल तू इसी टाइम घर पे होगी। मुझ पर यकीन है ना सुधी? बना लिया ना अपनी बहन को बेवकूफ। पर जो भी हो, आज रात तो सरकारी मेहमान है। थारी थप्पड़ भूली ना हूं मैं। आज ये सोमा राठौड़ थारी इसी खातिर करेगी कि तू सारी जिंदगी भूल ना पाएगी। मम्मी, वो हम पुलिस स्टेशन होके आ रहे हैं। पुलिस स्टेशन? सुधी का उसे साथ नहीं लाई? आप चिंता मत कीजिए पापा। मैं कल सुबह ही कोर्ट जाकर सुधा की जमानत करवाकर उसे ले आऊंगी। जमानत पे तो छूट जाएगी, लेकिन इन पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं है। सच जानकर ही पीछा छोड़ेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सब जानते हैं सुधा ने कुछ नहीं किया। फिर कैसा सच? सच क्या है तो राम ही जाने। लेकिन क्या माँ? हम सब जानते हैं सुधी पर गलत इल्जाम लगाया है। फिर आपके मन में ये ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? रहने दे। नहीं माँ, आपको बताना होगा। प्लीज बताइए। मुझे भी यही लगा था कि सुधा बेकसूर है, लेकिन किसी से कहते सुना। क्या कहते हो सुना? अब बोल क्यों नहीं रही है माँ? मुझे भी जानना है सच क्या है। प्लीज बताइए, क्या कहा किसी ने? जिस दिन सुधा की गिरफ्तारी हुई थी ना, उसी दिन हमारे दूध वाले ने कहा था कि उसने सुधा को सुबह एक दिन अजीब से कपड़ों में देखा।